हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि रात 8 बजे यूपी पीसीएल टीजी2 और अपकमिंग भर्ती लेखपाल की कंबाइंड क्लास होती है। हिंदी मॉक टेस्ट करते हैं दोस्तों, तो आप लोग स्टार्ट हो जाइए मॉक टेस्ट के लिए और फटाफट आप लोग आंसर करते रहिएगा दोस्तों। 39 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आप लोग फटाफट आंसर करें दोस्तों। और अगर हमारी वीडियो पसंद आया करे तो आप लोग वीडियो को लाइक करके जाया कीजिए दोस्तों। और हमारे चैनल पर नए हैं या हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दिए घंटी आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 39 का देखिए आंसर भी आने लगा है। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। यहाँ पर पूछा जा रहा था निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है, साथ ही साथ मराठी भी लिखी जाती है और नेपाली भी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। ठीक है, तो 3 भाषाएं ऐसी है जो आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। मराठी दिया हुआ था तो मराठी आपका देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है। देखिए, हिंदी किसी एक रूप भाषा का नाम ना होकर एक भाषा परंपरा का नाम है या कथन किसका है। 40 का आंसर दें आप लोग, जल्दी जल्दी आंसर करते रहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर सही है दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है ये। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है। देखिए, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर दें आप लोग। देखिए, 41 का राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, काव्य भाषा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं। तो आपको मूल स्वरों की संख्या बतानी है कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं। तो 42 का राइट आंसर जल्दी जल्दी आप लोग कीजिए। देखिए, यहाँ पर आंसर आने लगे हैं, कई लोगों ने सही उत्तर दिया है। ऑप्शन 20 का सही है, 4 है मूल स्वर हमारे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना। जैसे कि आपको पता है कि ज्ञा वर्ण जो है ये संयुक्त व्यंजन में आता है और ये संयुक्त व्यंजन उसे कहते हैं जो दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो ज्ञा जो है ये दो वर्णों से मिलकर बना है। तो कौन कौन से वर्ण इसमें मिलकर बने हैं आपको बताइए। क्वेश्चन 43 का राइट आंसर दीजिए जल्दी जल्दी आप लोग। देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर सभी लोगों ने सही दिया, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है। 44 नंबर क्वेश्चन है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, पहचानना है आपको। देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 45 का उत्तर दें आप लोग जल्दी जल्दी। देखिए, 45 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही है। यहाँ पर निश्चेट या जो लिखा है ये अशुद्ध वर्तनी है इसका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है आपको बताना है। चारों ऑप्शन पढ़े और किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है आपको पहचानना है। 46 का आंसर दीजिए जल्दी जल्दी आप लोग। देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, अधिकतर में कोई उपसर्ग नहीं लगा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। यहाँ पर लगा हुआ पूछ रहा है, तो प्रत्यय किस शब्द में लगा है, 4 ऑप्शन दिया गया है। 47 का उत्तर आप लोग जल्दी जल्दी करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही है, चिड़चिड़ाहट, इसमें प्रत्यय लगा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है। पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या है। पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है। 48 का आंसर करें, सभी लोगों को सही उत्तर देना है। देखिए, क्वेश्चन में 48 का राइट आंसर आने लगा है, ऑप्शन डी इसका सही होगा, समानार्थी। पर्यायवाची का अर्थ होता है समानार्थी, एक ही अर्थ देने वाला। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। तो आप लोग स्टेटमेंट पर ध्यान दिया कीजिए कि हाँ पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो 49 का जल्दी जल्दी आंसर करिए आप लोग। देखिए, 49 का राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, मिलिंद जो लिखा है ये अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। अरविंद एक्चुअली कमल का पर्यायवाची होता है और कमल का यहाँ बाकी जो शब्द दिए गए सभी कमल के पर्यायवाची हैं, पंकज, अंबुज और जलज। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 50 से 51 के निर्देश से नीचे दिए गए विलोम शब्दों के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है यहाँ पर। 50 से
अमोद प्रमोद का अर्थ क्या है, दोनों का इसी क्रम में जिस क्रम में लिखा है। ठीक है, तो 50 का राइट आंसर दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, वेदना और दुख। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर सी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है, विष। विष का अर्थ क्या है? 51 का राइट आंसर दें आप लोग। इक्यावन का राइट आंसर ऑप्शन बी सही है, अमृत। जिसका विलोम अमृत होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए एक सही शब्द होगा। बावन का राइट आंसर ऑप्शन बी यहां पर सही है, आशु कवि। जो आंसू कवि उसको कहते हैं जो तत्काल रचना करता हो किसी चीज के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है, जो संभव नहीं हो वाक्य के लिए एक शब्द आपको बताना है। जो संभव नहीं हो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? 53 का राइट आंसर दें आप लोग। 53 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, असंभव कहेंगे उसको। सभी का उत्तर सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। बताएं, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? 54 का राइट आंसर दें आप लोग। ऑप्शन 20 का सही है, मरमाहत कहेंगे उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है। देखिए, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे जो है ये किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है, या इनमें से कोई नहीं? 55 का राइट आंसर दें आप लोग। देखिए, 55 का राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए सही है, उत्तम पुरुष है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है। देखिए 56 क्या कह रहा है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से कौन सा वाक्य परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का है? 56 का उत्तर दें आप लोग। ऑप्शंस पढ़ें आप लोग, फटाफट आंसर करते रहिए साथ साथ। 56 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए से ये, वह बहुत थक गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत जो आया है ये एक परिमाण बता रहा है और क्रिया विशेषण भी है थक गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको पहचानना है। 57 का उत्तर दें आप लोग। अब वाक्य पढ़ें और किस वाक्य में कौन सा वाक्य एकदम शुद्ध है आपको पहचानना है। देखिए 57 का राइट आंसर काफी लोगों ने दिया, ऑप्शन सी इसका सही है। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ये एकदम शुद्ध लिखा है। ठीक है, बाकी आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं किसी में मंत्र में गलती है, किसी में वर्तनी में गलती है, तो कहीं ना कहीं छोटा छोटा गलती आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यहाँ पर तो वहाँ पर शुद्ध पहचानना था, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो उत्तर दें 58 का राइट आंसर। वाक्य को ध्यान से पढ़ा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर दें आप लोग। देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, अध्यापिका ने शिष्य से प्रश्न पूछा, ये अशुद्ध वाक्य है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है, अदृश्य शत्रु अर्थ के रूप अनुरूप उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? 59 का राइट आंसर दीजिए। देखिए 59 का राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, आस्तीन का सांप। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है, एक हाथ से ताली नहीं बजती लोकोक्ति का अभिप्राय क्या है? 60 का उत्तर दें, ऑप्शन आप लोग पढ़ें और सही उत्तर चयन करके कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है, शांत रस की उत्पत्ति कब होती है? आंसर करें 61 का। देखिए 61 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, संसार से वैराग्य होने पर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 है, सुन सिया सत्य आशीष हमारी, पूज्य ही मन कामना तुम्हारी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? 62 का राइट आंसर दें आप लोग।
62 का सही उत्तर जो है वो है आपका ऑप्शन डी सही है, चौपाई है ये। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है, कमल नयन में अलंकार है। कमल नयन में अलंकार कौन सा है? सिक्सटी थ्री का राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए, यहाँ पर से ये रूपक अलंकार, ठीक है। कमल के जैसे नयन बताया जा रहा है, कमल नयन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। देखिए 64 क्या कह रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? 64 का उत्तर दें आप लोग। 64 का राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर से ये समाचार, ये एक वचन नहीं होकर बहुवचन में होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है, आंसू का बहुवचन क्या होगा? देखिए 65 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, 65 का राइट आंसर। देखिए यहाँ पर 65 का जो राइट आंसर आंसर की में दिया गया है ऑप्शन सी यहाँ पर दिया गया आंसुओं, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में तो आंसू का कोई आंसू पहले से ही बहुवचन में होता है। आंसू हुआ, प्राण हुआ, दर्शन हुआ, ये 2-3 शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। तो ये आंसू का कोई बहुवचन होता ही नहीं है, इसलिए वे अपने आप में ही बहुवचन होता है, ठीक है। और जहाँ भी प्रयोग होता है बहुवचन में ही प्रयोग होता है, ठीक है। तो जैसे कि अभी अभी कोई वाक्य बना लीजिए, उसके उसके आंसू निकल पड़े, उसके आंसुएं निकल पड़े, ऐसा तो कुछ नहीं कहा जाता ना, उसके आंसू निकल पड़े, ठीक है, मेरे आंसू निकल पड़े। तो आंसू जो है वो बहुवचन में पहले से ही यहाँ पर आंसर की में गलती है बुक्स में, तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर से हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है, घोटक का तद्भव रूप क्या है? घोटक का तद्भव रूप क्या है? घोटक जो है संस्कृत शब्द है, तत्सम शब्द है, ये इसका तद्भव रूप क्या है? 66 का उत्तर दें आप लोग। 66 का कई लोगों ने उत्तर दिया है ऑप्शन सी से, घोड़ा का ये पर्यायवाची होता है, या संस्कृत भाषा में घोड़ा को घोटक कहते हैं, तत्सम रूप है इसका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है, कौन सा शब्द देशज नहीं है? 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से कौन सा शब्द देशज नहीं है आपको बताना है। सड़सठ का राइट आंसर ऑप्शन ए से ये कंचन जो है ये देशज शब्द नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है, अमूल अमूल्य शब्दों का सही अर्थ युग्म चुनिए, बताएं। 68 का राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहां पर सही हो जाएगा। एक होता है अमूल बेजड़ और एक होता है अमूल्य मतलब अनमोल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। 4 शब्द दिया गया, इसमें से कौन सा पुल्लिंग है आपको बताना है। देखिए 69 का राइट आंसर ऑप्शन सी से ये वे जो है ये पुल्लिंग है। और हमारा आखिरी क्वेश्चन है 70 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में योग ऋण शब्द कौन सा है? 70 का राइट आंसर दिए दोस्तों। और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी लाइव सेशन स्टार्ट हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। 70 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए से ये चक्रपाणी, ये आपका योग रूढ़ शब्द है। तो दोस्तों इसी के सेशन को समाप्त करते हैं। इसके बाद आपको जस्ट इसी के बाद 10 मिनट 15 मिनट के बाद में इसी चैनल पे आपको करंट 6 मंथ का करंट अफेयर मास्टर क्लास चलेगा, उसको जरूर देखें, सभी परीक्षार्थियों के काफ़ी उपयोगी है, ठीक है। उसके बाद में आपको 9:30 बजे मिलने वाला है भारतीय संविधान का मैराथन क्लास।